सो हे गाइस, वेलकम बैक। आज का प्रॉब्लम आ गया है। मैं कुछ खास लेट हुआ ही नहीं हूँ। आई गेस 1:30 बजे अभी तो। ठीक है, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व प्रॉब्लम। ओके, स्टार्ट किया है। जस्ट सेकंड। ओके, तो आज का प्रॉब्लम है प्रिंट लीफ नोड फ्रॉम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ बीएसटी। आई होप आप बीएसटी समझते हैं क्या है। बीएसटी माने बाइनरी सर्च ट्री। जस्ट फॉर अ शॉर्ट ओवरव्यू, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। ये सपोज आपके पास एक प्री ऑर्डर ट्री गिवन है, लाइक एरे की फॉर्म में ऐसे। वैल्यूज कुछ भी रैंडम देता हूँ, 2 4 8 एंड 87 100, एनी रैंडम वैल्यू। ओके, तो इसका बाइनरी सर्च ट्री कुछ ऐसे बनेगा कि सबसे पहली जो वैल्यू है वो है 2 2 को हम लेंगे बेस। उसके बाद अगली वैल्यू धीरे धीरे चेक होती रहेंगी। जैसे अगली वैल्यू है 4। अगर 4 2 से छोटा है तो ये लेफ्ट साइड जाएगा। अगर ये 2 से बड़ा है तो ये राइट साइड जाएगा, क्योंकि प्री ऑर्डर कुछ ऐसे ही बनता है, राइट। प्री ऑर्डर का ये सिंबल रहता है। ये मेरा तरीका याद करने का, मतलब प्री ऑर्डर ऐसा होता है, रूट और फिर लेफ्ट फिर राइट, ये प्री ऑर्डर होता है। ओके, इसे डिलीट करते हैं। तो 2 के बाद सबसे पहले चेक हो रहा है 4। 4 2 से बड़ा है तो ये जाएगा राइट पे, यहाँ पे आ गया 4। फिर चेक होगा 8। 8 भी 8 4 से बड़ा है, ये 4 के राइट में जाएगा। फिर उसके बाद 87, ये 8 के राइट में जाएगा। और फिर 100 87 के राइट में जाएगा। यहीं पे अगर वैल्यूज कुछ डिफरेंट होती, सपोज इसे रेज करते हैं, यहाँ पे होती अगर वैल्यूज कुछ इस तरह से, 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर 2 छोड़ो, कुछ नया लेते हैं, 8 से स्टार्ट करते हैं, 5 1 3 या आगे 9, कुछ इस तरह से होती। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले 8 जो है वो हमारा बेस बनता है। ये बन गया 8 बेस। अब बेस के बाद ये सबसे पहले चेक करेगा लेफ्ट के लिए। लेफ्ट के लिए जाएगा, क्या 5 8 से छोटा है। अगर है तो ये यहाँ पे चला जाएगा, जो कि है एक्चुअली। तो ये इसका लेफ्ट नोड बन गया। 8 बेस है, 8 का लेफ्ट नोड बन गया 5। अब ये चेक करेगा 1 के लिए, क्या 1, अब यहाँ पे बेस बन चुका है 5, तो क्या 1 5 से छोटा है। जी है, तो फिर वो चला जाएगा यहाँ लेफ्ट में, इसका लेफ्ट नोड बन गया। अब ये चेक होगा 3। 3 के लिए बेस बन चुका है 1, राइट। अगर 1 3 से बड़ा है, मतलब 3 1 से भी छोटा है, तो वो जाएगा लेफ्ट में, जो कि ऐसा नहीं है, तो ये केस नहीं है। अब ये चेक होगा राइट के लिए। राइट के लिए क्या होता है, 3 1 से बड़ा होना चाहिए, प्लस उसके लिए अपर बाउंड होता है 5 5 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी वैल्यू इससे बड़ी होगी, सॉरी इससे छोटी होनी चाहिए। ये जो पूरी वैल्यू है ये 5 से छोटी होनी चाहिए। अगर 5 से बड़ी होगी तो फिर ये 5 के राइट में जाएगी। तो 3 5 से छोटा है, मतलब 5 से बड़ा नहीं है, पर 1 से बड़ा है, तो 1 के राइट में जाएगा 3। अब अगली वैल्यू है 9। 9 के लिए चेक होगा कि क्या 9 3 से छोटा है, नहीं है। 3 से बड़ा है, हाँ है, पर क्या 9 5 से छोटा है, वो 5 से छोटा नहीं है। फिर अगले उसके लिए वो बेस बन जाएगा 8। क्या 9 8 से छोटा है, वो 8 से भी छोटा नहीं, वो 8 से भी बड़ा है, तो उसके लिए फिर अब 8 के आगे 8 के राइट में जाएगा 9। ये बन गया इसका राइट नोड। तो कुछ इस तरह से होता है बाइनरी सर्च ट्री। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं जो समझा रहा हूँ। ये रहा BST। तो ऐसे ही होगा। यहीं पे मैं जो एग्जांपल गिवन है उनमें से भी किसी एक को ले लेता हूँ। सपोज से ये सेकेंड वाला एग्जांपल छोटा सा है, बट ठीक है, 3 2 4। अब यहीं पे 1 मिनट में सबको रेज कर दूँ। ये रहा एरे 3 2 4। अब यहाँ पे सबसे पहली जो वैल्यू है वो है हमारा बेस, तो हमारा 3 बेस बन गया, ये रहा। अब 3 के बाद चेक होगा कि 2 अगर 3 से छोटा है तो वो इसका लेफ्ट नोड बनेगा, जो कि वैल्यू ट्रू है, तो हाँ ये इसका लेफ्ट नोड बन गया। अब चेक होगा क्या 4 2 से छोटा है, तो उसका लेफ्ट नोड बनेगा, जो कि नहीं है, तो ये केस कैंसिल हो गया। क्या 4 2 से बड़ा है, मतलब छोटा नहीं है, तो ऑब्वियसली बड़ा है, मतलब ठीक है। पर उसके लिए अपर बाउंड 3 भी है, क्या वो 3 से छोटा है, जो कि नहीं है, तो मतलब उसके लिए अब बेस 2 से 3 पे चेंज हो गया, और उससे भी छोटा नहीं है, तो अब 3 के आगे आएगा, 3 का राइट नोड बनेगा, ये बन गया। तो ये है इसका प्री ऑर्डर बाइनरी सर्च ट्री। सिंपल। आई होप आप इतना तो समझ रहे होंगे जितना मैं समझा पा रहा हूँ। नहीं समझ रहे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा अगली बार से और अच्छे समझाने। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब इसका कोड किस तरह से करेंगे हम। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में गिवन है हमें BST के लिए फाइंड द लीफ नोड्स ऑफ द ट्री विदाउट बिल्डिंग द ट्री। अब मैं यहाँ पे ट्री बना के उसके नोड्स निकालूं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन है कि हमें ट्री बिल्ड नहीं करना है, बिना बिल्ड करे उसकी लीफ नोड्स बतानी। लीफ नोड्स का एक एरे पास करना है, क्योंकि यहाँ पे ये रिटर्न टाइप इंटीजर एरे है। ठीक है, तो अब उसके लिए मैं ट्राइवर्सल को एक स्टैक में डाल सकता हूँ। ठीक है, ट्राइवर्सल एक स्टैक में चला जाएगा,
और उसके अलावा मैं एक इंटीजर की लिस्ट ले लूँगा। स्टार्ट करते हैं कोड करना। स्टैक, एक स्टैक का वेरिएबल ले लूँगा, इंटीजर स्टैक। ये बन गया। आई होप आई एम ऑडिबल क्लियरली। नाम हो गया एस। अब एक एरे लिस्ट भी ले लेता हूँ यूज केस के लिए, वो भी इंटीजर की होगी। नाम ए होगा उसका। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है सबसे पहले, क्योंकि हम ट्राइवर्सल को एस में सेव करते रहेंगे साथ साथ, तो एस में सबसे पहले एक बेस आना चाहिए, मतलब हमारे बाइनरी सर्च ट्री का बेस हम सबसे पहले सेव कर लेंगे। तो उसमें पुश कर देते हैं वैल्यू, जो हमें वैल्यूज़ का एरे मिला है उसका फर्स्ट टर्म, मतलब 0th इंडेक्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुश कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे। लूप कितनी बार रन करेगा, एक्चुअली लूप स्टार्ट जो होगा, जैसे इंटीजर के लिए, इंटीजर का हम आई लूप वेरिएबल ले रहे हैं, इस बार हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने बेस ऑलरेडी पुश कर दिया है, तो ARR 0 से स्टार्ट नहीं होगा। ARR की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करेंगे। ये लूप वेरिएबल आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। कहाँ तक चलेगी, ये चलेगी जो हमारा स्टैक है, नहीं स्टैक नहीं, सॉरी, हमारे पास ऑलरेडी ये n गिवन है कि हमारे पास कितनी वैल्यूज है, राइट। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, जैसे n की वैल्यू यहाँ पे 2 गिवन है, तो हम इसे n तक चलाएंगे, i इज लेस देन n। एक मिनट, और i प्लस प्लस, सिंपल। ठीक है, अब लूप के अंदर आ गए हम। लूप के अंदर आने के बाद हम सबसे पहले यही चेक करेंगे कि अगर बेस से छोटा है तो वो राइट में जाएगा, तो मतलब हम उसे स्टैक में ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इफ अगर ARR एरे का ith इंडेक्स में जो वैल्यू है वो छोटा है स्टैक डॉट पीक, क्योंकि स्टैक डॉट पीक में अभी हमारे पास बेस वैल्यू है, राइट। बेस वैल्यू स्टैक डॉट पीक, ओके, पीक में अब ये बेस वैल्यू से चेक करेगा कि क्या ये बेस वैल्यू से छोटा है, मतलब क्या ये लेफ्ट नोड बन सकता है इस बेस की। अगर ये ट्रू होगा तो हम स्टैक में पुश कर देंगे इस वैल्यू को। ARR जो हमारे पास एरे है वैल्यूज का, उसका ith इंडेक्स का वैल्यू हम पुश कर देंगे स्टैक में। और अगर ऐसा नहीं है, अगर वो बड़ा है उससे, तो ये रही एल्स की कंडीशन। यहाँ पे हम सबसे पहले एक बार पीक कर लेते हैं, मतलब जो हमारे पास स्टैक की सबसे टॉप वैल्यू है। टॉप वैल्यू का मेरा मतलब है कि अगर ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे एल्स कंडीशन रन हो रही है, मतलब हमारा जो ट्रैवर्सल है उसका लीफ नोड तक हम पहुंच चुके हैं, ये इसका मतलब हो रहा है, राइट, कि हम उसके लीफ नोड तक पहुंच चुके हैं। अब हम शिफ्ट कर रहे हैं, लाइक यहीं पे देखिए, एक मिनट, ये देखो मैंने सिंपल सा ट्री बना दिया है, मतलब मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। ये वाली जो लास्ट लीफ नोड है, मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। अब इसके बाद मैं जब शिफ्ट कर रहा हूँ तो इसके लिए, इस वाली नोड के लिए ये वाली नोड बेस बनेगी, राइट। तो मुझे उसके लिए इस वाली नोड को हटाना पड़ेगा, तो इसे मुझे पॉप करना पड़ेगा उस स्टैक से, जब इसके लिए ये बेस बन रहा है। ठीक है, और अगर ये बेस नहीं बन पाएगा तो फिर इससे ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो अभी वापस चलते हैं कोड पे। ये रही एल्स कंडीशन। एल्स कंडीशन के अंदर हम सबसे पहले एक बार इसका क्या बोलते हैं, स्टैक का लास्ट वैल्यू ले लेते हैं जो हमारी लीफ नोड निकल चुकी है। ठीक है, उसे उसे कहीं सेव कर लेंगे हम एक बार, क्योंकि उसमें हम चेकिंग भी करेंगे लास्ट में। आप देखते रहिए। ठीक है, इंटीजर वैल्यू में सेव कर लेता हूँ, टी एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया मैंने, उसमें एस डॉट पीक, ये रहा स्टैक का लास्ट वैल्यू पीक करा इसने, और यहीं पे एक और वैल्यू मतलब वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, जो कि इसका साइज भी सेव करेगा। ठीक है, एस डॉट साइज, इस स्टैक का करंट साइज भी सेव कर लेंगे, क्योंकि इसे भी हम बाद में चेक करने वाले हैं। अब यहाँ पे मुझे जो दूसरी ट्रैवर्सल की नोड्स हैं उन सबको निकालना है। ठीक है, उसके लिए मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर स्टैक अभी एम्प्टी नहीं है, अगर स्टैक में अभी वैल्यूज हैं बेसिक, ठीक है, एस डॉट इज एम्प्टी इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, अभी स्टैक में वैल्यू है, और एरे का जो करंट वैल्यू है, सपोज जैसे हम यहाँ पर आए थे, ये जो एग्जांपल नंबर 2 था, 3 के बाद हम 2 पे आए, 2 हमारी लीफ नोड बन गई थी, उसके बाद फिर हम 4 पे आए, 4 जो हमारा एरे का, मैं इसको यहीं पे एक बार डाल के दिखाता हूँ, रुको, ये देखो जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये रहा 3, 2 और 4 यहाँ पे वैल्यूज हैं। तो इसमें जब हम यहाँ 2 पे आ गए थे, ये हमारी लीफ नोड बन गई थी, तो उसके बाद हम यहाँ स्विच करे थे इस पे, 4 पे हमने स्विच करा था, तो उसके लिए जब ये बेस है तो इसे निकालना है, राइट। वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं कि ARR आई, सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो आप 4 है,
कि यहाँ पे ARRI पे 4 है। अगर ये बड़ा है S डॉट पीक, मतलब स्टैक के जो भी लास्ट वैल्यू हमने स्टैक में डाली है उससे अगर बड़ा है तो ये कंडीशन रन करेगी वाइल की, और जब तक ये रन करती रहेगी तब तक S में से वैल्यूज निकलती रहेंगी। S डॉट पॉप, ये हो गया। अब इसके बाद हमें ये सब वैल्यूज निकलने के बाद हमें करना है एक्चुअली हाँ, हमें पुश करनी है वैल्यूज स्टैक में। S डॉट पुश ARR, और ये जो हमारा अभी फोर्थ वैल्यू है। अब मैं इसे एक बार आपको स्टैक की तरह से दिखाता हूँ। एक बार यहाँ पे देखो कि जैसे ये स्टैक है हमारा, मैं एक बार स्टैक ही बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये हमारा जो एग्जांपल था इससे पहले 3, 2 और 4 वाला, ठीक है। अब इसी की तरह सबसे पहले हमारा जो बेस था वो था 3, ठीक है, तो वो स्टैक में आया 3। अब स्टैक के ऊपर फिर अगली वैल्यू आती है। स्टैक तो आपको ऑब्वियसली पता होगा, लीफो पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे, तो नीचे से वो बनना शुरू होता है, उसके बाद उसकी टॉप वैल्यू ऊपर ऊपर जाती है, ठीक है ठीक है। आगे चलते हैं। तो 3 के बाद उसने सबसे पहले चेक करा यहाँ पे इफ वाली कंडीशन में कि अगर ARR ith वैल्यू पे, ith वैल्यू मतलब यहाँ पे सबसे पहले 1 था तो यहाँ पे आ गया 2, कि ARRI का मतलब हो गया 2, 2 इज लेस देन S डॉट पीक, मतलब S डॉट पीक पे वैल्यू आ रही है 3 की, तो यहाँ पे 2 इज लेस देन 3 जो कि हो गया है ट्रू, ठीक है। तो इस कोड के हिसाब से यहाँ पे स्टैक में हमने पुश कर दिया ARRI की वैल्यू जो कि यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 2 वैल्यू जो 2 है वो पुश हो गया, ये आ गया इसके ऊपर 2, ठीक है। एक मिनट, ये आ गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे इसने फिर अगली बार दोबारा जब रन हुआ तो यहाँ पे आया 4, 4 इज लेस देन S डॉट पीक, S डॉट पीक मतलब S डॉट पीक के हिसाब से ये रहा 2, जो कि एक मिनट ये रहा 2 S डॉट पीक पे, जो कि 4 से छोटा है। 4 यहाँ लिखे ना, 4 इज लेस देन S डॉट पीक, जो कि कंडीशन फॉल्स हो गई है, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम यहाँ एल्स पे आते हैं। एल्स पे आने पे ये रहा टी में हमने सेव करा S डॉट पीक, S डॉट पीक मतलब यहाँ पे सेव हुआ 2, टी वेरिएबल में सेव हो रहा है 2, एल में सेव हो रहा है एस का साइज जो कि अभी 2 ही है। उसके बाद फिर वाइल में जब ये रन करेगा तो सबसे पहले ये चेक होगा कि क्या ये खाली नहीं है, जो कि नहीं है, तो उसके बाद फिर ARRI मतलब 4 इज ग्रेटर देन S डॉट पीक, S डॉट पीक मतलब 2, 2 से बड़ा है 4, हाँ है, तो S डॉट पॉप 2 हटा दिया, मतलब ये वाला जो 2 था ये अब यहाँ से गायब हो गया, ये अब पॉप हो गया, ठीक है। तो अब सिर्फ यहाँ पे 3 बचा। फिर ये अगली बार दोबारा रन होगा यही वाइल केस, सॉरी वाइल लूप। फिर ये दोबारा चेक करेगा क्या ये खाली है, खाली नहीं है, अभी भी इसमें वैल्यू है, और उसके बाद फिर चेक करेगा क्या 4 बड़ा है S डॉट पीक, मतलब यहाँ पे अब चेक करेगा कि क्या 4 बड़ा है 3 से, जो कि है, तो फिर दोबारा ये पॉप कर देगा वैल्यू स्टैक से, ठीक है। तो मतलब यहाँ से जो 3 था ये भी निकल गया, ठीक है। अब स्टैक खाली हो चुका है, स्टैक इस वाले स्टैक में कोई वैल्यू नहीं है। अब हम आते हैं दोबारा अगली कंडीशन पे, मतलब अगली कंडीशन नहीं है, इसके बाद रन ही नहीं करेगा क्योंकि स्टैक खाली है, स्टैक इज एम्प्टी, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, तो कंडीशन एंड के हिसाब से ये गलत हो जाएगी। फिर ये नीचे आ जाएगा S डॉट पुश, मतलब S में पुश हो जाएगा ARRI हो गया, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं होगा, ARRI की वैल्यू होगी यहाँ पे सपोज इस एग्जाम्पल के हिसाब से 4, ये इसकी वैल्यू है, अब क्यों हो रहा है ये, ठीक है। ARRI 4, अब 4 जो है यहाँ पे पुश हो जाएगा, ये हो गया 4 यहाँ पे पुश। अब ये इसकी बेस वैल्यू हो गई। अब इसके बाद जो वैल्यूज होते हैं वो 4 को बेस एज अ बेस लेके चलते, ठीक है, जो हालांकि इस वाली एग्जांपल में नहीं है, तो ये यहीं पर हो जाएगा एंड, इसमें S डॉट पुश हो जाएगा, मतलब यहाँ पे स्टैक में 4 वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे एक और कंडीशन, इफ L मतलब ये जो लेंथ हमारे पास इससे पहले थी, सारी वैल्यूज पॉप करने से पहले जो हमारे पास लेंथ थी, अगर वो S के करंट साइज से बड़ी है तो S डॉट साइज, अगर इससे बड़ी है तो रन करेगा ये, मतलब तो ये ए जो हमारे पास ये मैंने एरे बनाया था, एरे लिस्ट बनाई थी ऊपर, इस एरे लिस्ट में ऐड कर देगा हमारे इस लीफ नोड को जो हमने अभी निकाला है इससे पहले, राइट, जो कि कहाँ पे सेव हुआ था, इस टी टेम्परेरी वेरिएबल में सेव हुआ था। तो एक मिनट, ए डॉट एड टी, ए में हमने अभी टी से ऐड कर दिया क्योंकि हमारा लीफ नोड था, हमने ए में लीफ नोड ऐड कर दिया है, तो अब हम शायद लूप से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। अब हम इस पूरे लूप से बाहर निकल जाएंगे क्योंकि इस लूप में बार बार चलने पे ये सारे काम होते रहेंगे, और एंड में हमारे पास जो लास्ट नोड है, क्योंकि एल्स में हम पिछले नोड को सेव कर रहे हैं, हमारा लास्ट जो राइट साइड की सबसे आखिरी नोड होगी सिर्फ वही बचने वाली है, और उसको हम लूप के बाहर ऐड कर देंगे, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे पुश कर देता हूँ,
ए में पुश नहीं सॉरी ऐड कर देता हूँ, डॉट ऐड एस डॉट पीक, मतलब स्टैक की जो लास्ट वैल्यू है उसको ऐड करेगा यहाँ पे एरे लिस्ट में। ठीक है, तो ये हमारा फिर एरे लिस्ट पूरी हो गई है। अब हम इस एरे लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करके सिर्फ रिटर्न करना है और कुछ काम नहीं रह गया। ठीक है, तो अब सिंपली बस वही काम करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं। अब एक वेरिएबल ले लेते हैं लाइक इंट रिटर्न RET, इसका एक एरे हो गया इक्वल्स टू न्यू इंट। अब एक मिनट, न्यू इंट, अब इसका साइज कितना होगा, जितना हमारा एरे लिस्ट का साइज था सेम, तो हम वही पास कर देते हैं ए डॉट साइज। ठीक है, अब हमें बस एक लूप के अंदर इस एरे में एरे लिस्ट की वैल्यूज सेव करनी है। ठीक है, तो वही आई से ही शुरू कर लेते हैं, आई इक्वल 0, आई इज लेस देन ए डॉट साइज ही कर लो, या फिर RET जो हमने ये एरे लिखा है इसका लेंथ कर लो, डॉट लेंथ, आपकी चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे ए डॉट साइज ही सेम लिख रहा हूँ, ए डॉट साइज से छोटा है तब तक ये चलेगा और हर बार आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। और इस लूप के अंदर ज़्यादा स्टेटमेंट है नहीं, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, तो मुझे ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। ये मैं पहले भी ऑलरेडी कर चुका हूँ, अगर आपने नोटिस किया तो। जैसे यहाँ वाइल लूप है, इसमें भी ज़्यादा कंडीशन उसकी स्टेटमेंट्स नहीं थी, तो मैंने बिना ब्रैकेट के लिखा है ऑब्वियसली, इतना तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो इस लूप के अंदर क्या होगा कि ये RET जो है इसके ith इंडेक्स पे, मतलब 0 से शुरू होगा, वैल्यू सेव होगी ए डॉट गेट आई। यहाँ पे गेट मतलब ये जो ये हमारा एरे लिस्ट है उसमें से वैल्यू निकल निकल के यहाँ पे सेव होती जाएगी। ठीक है, और लास्ट में रिटर्न कर देगा इस एरे को। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये सही है ऑलमोस्ट। कोई दिक्कत है तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है एक्चुअली पता नहीं क्यों पर है। एस डॉट पुश 0, ओके ओके सॉरी सॉरी सॉरी, एस डॉट पुश में हम एरे का जीरो एलिमेंट पुश करने वाले थे, मैंने बोल दिया पर लिखा नहीं। ठीक है, और कोई इशू है क्या? रिक्वेस्ट कंप्लीटेड इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, अब कहाँ गलती हो गई? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मिस टाइप। ओह ओह सॉरी, एक्चुअली एकदम छोटी मोटी दिक्कत आ रही है यहाँ पे, बस ब्रैकेट नहीं लगाया है। ठीक है, अब दोबारा चेक करो। क्या यार, बच्चों की दिक्कत आ रही है। ठीक है, मुझे लगा हो गया पास, यस एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गया। अब हम यहाँ पे कस्टम आउटपुट दे के देखेंगे। जैसे मैं आपको सपोज ये उसी के हिसाब से बताने वाला था, क्या बोलते हैं, बाइनरी सर्च ट्री के हिसाब से कोई रैंडम सा एग्जांपल देता हूँ और वहीं उसी को वहाँ पे मैं इनपुट में दे के देखूंगा। ठीक है, इसे इरेज कर देता हूँ एक बार, जस्ट सेकेंड। यहाँ पे मैं आपको एकदम रैंडम से एक एग्जांपल देके देखूंगा और उसको बाइनरी सर्च ट्री में भी पास करूंगा, और जब वो भी पास हो जाएगा तो मैं सबमिट करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, मैं एक बार ऐसे दिखाता हूँ कि सपोज जैसे मेरे पास एक एरे पास किया गया है, 3, अरे राइटिंग खराब है, 3 2 8 6 4, या फिर 4 नहीं 10, थोड़ा ऊपर जाते हैं, 10 के बाद 4, फिर 1 5 12, या छोड़ो, ज़्यादा जाने की जरूरत है नहीं, इतना ही काफ़ी है। सब में मैं कॉमास लगा देता हूँ फॉर नो फर्दर कन्फ्यूजन्स। ठीक है, ये हो गया 9 वैल्यूज़ का, एन यहाँ पे 9 है। ठीक है, 9 वैल्यूज़ का एक एरे हो गया। अब इसका बाइनरी सर्च ट्री कैसे बनेगा, जैसे वो कंडीशन वहाँ पे मैंने लिखी है उसके हिसाब से ये कुछ ऐसे बन रहा है। यहाँ पे बेस हो गया 3। ठीक है, अब 3 के बाद ये सबसे पहले चेक करेगा कि क्या 2 3 से छोटा है, जो कि है तो ये आ गया इसके लेफ्ट में। क्या 8 2 से छोटा है, जो कि नहीं है तो ये यहाँ पे ऐड नहीं होगा। अब ये राइट में होगा, राइट में चेक करेगा कि क्या 8 2 से बड़ा है, जो कि है, पर क्या 8 3 से छोटा है, जो कि नहीं है, तो अब ये 3 के भी राइट में जाएगा। ये रहा इसके राइट में ऐड हो गया। अब 8 बेस बन चुका है हमारा। ठीक है, अब 8 के लिए चेक होगा कि क्या 6 8 से छोटा है, जो कि है, तो ये इसके लेफ्ट में चला गया। फिर क्या 10 जो है ये अगला वैल्यू जो है ये 10, क्या ये 6 से छोटा है, जो कि नहीं है, तो ये यहाँ पे ऐड नहीं होगा। क्या ये 8 से छोटा है, तो मतलब इस पूरे पोर्शन में कहीं आना ही नहीं है, क्योंकि 8 से छोटा नहीं है, ये 8 से बड़ा है। ये 8 के आगे आएगा, राइट में आएगा ये 8 के, यहाँ आ गया 10। अब 10 के बाद ये चेक होगा 4, क्या 4 10 से छोटा है, क्योंकि बेस अब ये 10 बन चुका है। क्या 4 10 से छोटा है, हाँ, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। 10 के बाद 4 के बाद आएगा 1, क्या 1 4 से छोटा है, हाँ, तो ये 4 की साइड लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद चेक होगा 5, क्या 5 1 से छोटा है, जो कि नहीं है, 5 1 से बड़ा है पर 5 4 से बड़ा है, मतलब 4 से छोटा नहीं है 5, तो 4 के तो इस 4 के लेफ्ट साइड में कहीं भी नहीं आने वाला, 4 के राइट साइड में गए, क्योंकि 5 4 से बड़ा है तो 4 के राइट साइड में आ गया। अब 5 से छोटा नहीं है 12, इसने चेक करा कि क्या जो ये वैल्यू है 12 ये 5 से बड़ी है, हाँ है, पर क्या ये 10 से छोटी है, जो कि नहीं है, तो ये 10 के भी राइट में आएगा। एक मिनट, थोड़ा कचरा हटाते हैं, ये आएगा यहाँ पे 10 के राइट में। तो ऐसा बनेगा इसका कुछ ट्री ट्रावर्सल।
ये है इसका बाइनरी सर्च ट्री, आई मीन लाइक ये है इसका बाइनरी सर्च ट्री, ऐसे बनेगा। तो अब इसी सेम केस को भी मैं एक बार कस्टम इनपुट में टाइप करके देख लेता हूँ। इसमें कितने थे, 9 है इसमें, ठीक है 9 है। सेम वैल्यूज डालूंगा मैं, 3 2 8 6 10 और 4 1 5 12। ये रही हमारी वैल्यूज। अभी सभी कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। खोलो भैया, इनपुट डाल दिया हमने, ठीक है। एक्सपेक्टेड आउटपुट के इक्वल आ रहा है हमारा, मतलब प्रोग्राम सही है, अभी तक कोई इशू आया नहीं है। अब हम इसे सबमिट कर देंगे। ओ माय गॉड, 10,000 केसेस थे। वाह, ठीक है। तो ये हमारा पहले राउंड में हो चुका है सॉल्व। थोड़ी हद तक इजी प्रोग्राम था, बट ठीक है। चलो ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।